तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? जय श्री राम। माय नेम इज जय पाटीदार। तो आज के इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ड्राइंग को। तो लास्ट वीडियो में हमने आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। इस आउटलाइन को बनाने के लिए मैं चारकोल और ग्रेफाइट दोनों मीडियम का यूज करूंगा, क्योंकि हमारी ड्राइंग में डार्क पार्ट और लाइट पार्ट दोनों है, इसलिए हमें दोनों मीडियम की जरूरत होगी हमारी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो अगर आप भी ये ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज़ करके बेस लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, जिसे कि मैं एकदम हल्के हाथों से शेड कर रहा हूँ, ताकि हम बाद में चारकोल को यूज़ कर सके। अगर हम पहले ही प्रेशर के साथ शेडिंग करेंगे तो फिर हम चारकोल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ग्रेफाइट और चारकोल दोनों को ही हल्के हाथों से शेड कर रहा हूँ। चारकोल को मैं सिर्फ डार्क पार्ट में ही शेड कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम उसको ब्लेंड करेंगे तो चारकोल फैल जाएगा, जैसे कि हम थोड़ा मिड टोन को अचीव कर लेंगे। इसलिए मैं अभी चारकोल को जहाँ पर डार्क पार्ट है वहीं पर यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे ऊपर थोड़ा मिड टोन चाहिए, जिसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले ही प्रेशर के साथ शेडिंग नहीं की है। अगर हम पहले से ही प्रेशर के साथ शेडिंग करते तो पेपर डैमेज हो जाता, जिससे कि हम अच्छे से शेडिंग नहीं कर पाते और हमारी ड्राइंग ख़राब हो जाती। जहाँ पर भी लग रहा है थोड़ा लाइट पार्ट होना चाहिए, वहाँ मैं इरेजर को यूज़ करके उसको लाइट कर रहा हूँ। अब मैं अच्छे से ऑब्जर्व करके जहाँ पर भी ग्रेफाइट से काम हो सकता है वहाँ पर ग्रेफाइट से कर रहा हूँ, नहीं तो मैं चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर भी मिड टोन या लाइट पार्ट है वहाँ पर मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर एकदम एक्सट्रीमली डार्क पार्ट है वहाँ पर मैं चारकोल का यूज़ करूँगा। इमेज में चारों तरफ एकदम एक्सट्रीम डार्क पार्ट है, जिसे कि हम बाद में चारकोल स्टिक का यूज़ करके डार्क करेंगे। अब मैं जहाँ पर भी लाइट पार्ट है, मिड टोन है, वहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके शेड कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी डिज़ाइन वाला पार्ट है, जिसे कि मैं एकदम कॉपी नहीं कर रहा हूँ, वो एकदम डिटेल में है, जिसे कि मैं चारकोल को यूज़ करके शेड नहीं कर सकता।
पर मैं इतना शेड कर रहा हूँ कि थोड़ी हमारी इमेज अच्छी लगे। तो जहाँ पर भी मुझे लाइट पार्ट छोड़ना है वहाँ पर मैं आसपास आउटलाइन बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं शेड नहीं कर रहा हूँ। उसके बार बार मैं एकदम चारकोल का यूज़ करके शेड कर रहा हूँ। तो ऊपर में डिज़ाइन में मैं जो भी डार्क पार्ट दिख रहा है उसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। नीचे मैंने पहले आउटलाइन बनाई थी जो भी लाइट पार्ट है उसकी, उसके बाद हमने उसके चारों तरफ शेडिंग करी थी। तो यहाँ पर मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी मुझे डार्क पार्ट दिख रहा है उसे ही डायरेक्टली शेड कर रहा हूँ। तो ऊपर डिज़ाइन में थोड़ा लाइट पार्ट ज़्यादा है और डार्क पार्ट थोड़ा कम है, और जो भी डार्क पार्ट है वो थोड़ा एकदम डिटेल में है, फाइन लाइन में है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहीं पर चारकोल का यूज़ करके, जिससे कि मैं बार बार शार्प करके एकदम फाइन लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो दीवार में डिज़ाइन बनी उसे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो शेड करने के बाद थोड़ा उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ इरेज़र को, जिससे कि मैं डिज़ाइन को बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर चारकोल स्टिक का यूज़ कर रहा हूँ, जो बैकग्राउंड में एकदम एक्सट्रीम डार्क है उसे ड्रॉ करने के लिए। तो चारकोल पेंसिल से हमको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर उससे भी हम रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले कलश के ऊपर टेप चिपका दी ताकि उसके अंदर चारकोल ना जाए। अगर हम पहले ही कलश को ड्रॉ कर देते तो जब हम बाद में उसके ऊपर जो आसपास है वहाँ पर चारकोल यूज़ करते, तब ब्लेंड करने के बाद उसके अंदर थोड़ा चारकोल चला जाता, इसलिए मैंने उसके ऊपर अभी टेप चिपका दी। तो यहाँ पर दियो में जो रोशनी है उसे मैं कलर पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने जो टेप लगाई थी उसको निकाल दी है, और जो भी डार्क पार्ट है उसे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके शेड कर रहा हूँ। कलश के अंदर तो हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर लाइट पार्ट है, तो हम वहाँ पर चारकोल का यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं जो पेज के चारों तरफ बॉर्डर पर मैंने जो टेप लगाई थी, अब मैं उसको निकाल लूँगा। बस इसी के साथ हमारा स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ये रहा हमारे स्केच का फाइनल रिजल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।